आज का टॉपिक है रस और रस के प्रकारों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज आपको अत्यंत महत्वपूर्ण 55 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे और ये सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी प्रश्न रस और रसों से के प्रकारों से संबंधित सभी 55 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भय, लज्जा आदि के कारण उत्पन्न भावों को छिपाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? व्याधि, वितर्क, अविद्या या असूया। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अविद्या। ये सभी जितने भी दिए गए हैं ये संचारी भाव, जो 33 संचारी भाव होते हैं उन्हीं में से एक है अविद्या, जो कि भय, लज्जा आदि के कारण को छुपाने की प्रवृत्ति को हम अविद्या कहते हैं, जिसमें व्याधि भी है, वितर्क भी है, असूया भी। ये संचारी भावों का एक प्रकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अपस्मार क्या है? तो अपस्मार भी एक संचारी भाव का प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है, संचारी भाव का एक प्रकार। इसका बी राइट आंसर है। ये अपस्मार जो होता है वो संचारी भाव का एक प्रकार होता है। जो 33 संचारी भाव हैं उनमें से एक अपस्मार भी संचारी भाव होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सात्विक अनुभव, अनुभव होते हैं रस के अंगों में अनुभव, विभाव और संचारी भाव, 4 रस के अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव और चौथा संचारी भाव। तो यहाँ पर जो अनुभव भी 4 प्रकार का होता है। सात्विक अनुभव होता है, एक कायिक अनुभव होता है, इसी प्रकार के 4 अनुभव होते हैं। तो यहाँ पर जो सात्विक अनुभव पूछा गया है तो इसका इनमें से कौन सा है? क्या शारीरिक चेष्टाओं को सात्विक अनुभव कहते हैं, मानसिक चेष्टाओं को कहते हैं, वेशभूषा द्वारा चेष्टाओं कहते हैं, जिन पर आश्रय का बस नहीं चलता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि सात्विक जो अनुभव होते हैं उन पर जो जिस पर ये अनुभव होता है, यानी कि जो शरीर होता है, जो व्यक्ति होता है उस पर इनका काबू नहीं चलता। जैसे कि कांपना, कोई जंगल में कोई शेर देख लिया तो वो अचानक कांपने लगेगा, तो छटपटाना, ये सब जो होते हैं वो सात्विक अनुभव के अंतर्गत आते हैं, जिन पर मनुष्य का कोई बस नहीं चलता है। चलिए अगला है प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या 33 है। वैसे अन्य विद्वानों ने तो संचारी भावों की संख्या 35 मानी है, जिसमें 2 विद्वान और हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उन्होंने छटपटाहट, एक छटपटाहट होता है तो छटपटाहट को भी संचारी भाव माना है, और एक छल, देव कवि थे, उन्होंने छल को भी ये संचारी भाव माना है। लेकिन यदि परीक्षा में आता है तो आपको लगाना है 33 ही, यानी कि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। अगला है वाक्यम रसात्मक काव्यम। ये किसका कथन है? विश्वनाथ का, मम्मट का, भरत का, धनंजय का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विश्वनाथ जी का। आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा था वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी कि रसात्मक वाक्य, यानी कि रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। अगला है, निम्न में से असूया क्या है? तो असूया एक काव्य दोष, एक काव्य गुण, एक अलंकार, एक संचारी भाव। तो असूया भी, जो 33 संचारी भाव होते हैं उनमें असूया भी एक संचारी भाव का प्रकार होता है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा विद्वान रस विरोधी है? तो निम्न में से जो विद्वान है वो जो रस विरोधी है वो है भामह जी। भामह रस विरोधी विद्वान थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रसाचार्य नहीं है? केशव, विश्वनाथ, नागार्जुन और मम्मट। तो नागार्जुन जो कवि थे वो रसाचार्य नहीं है, रस के आचार्य नहीं है। रसों की संख्या कितनी है? वैसे रस तो 11 होते हैं, लेकिन जो रस सही में रस माने गए हैं वो होती है संख्या 9। यदि परीक्षा में प्रश्न आता है कि रसों की संख्या कितनी है तो रसों की संख्या आपको 9 ही लगानी है। वैसे रस तो 11 होते हैं। 9 रस के बाद एक वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये 2 रसों को और सम्मिलित किया गया है। तो ऐसे करके 11 रस हो जाते हैं, लेकिन आपको लगाना है 9 रस। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ
रस संबंधी व्याख्या नहीं, यानी कि कौन से ग्रंथ में रस संबंधी व्याख्या नहीं की गई है, तो वो था कवितावली। जो कवितावली तुलसीदास जी की रचना है उसमें रस संबंधी कोई भी व्याख्या नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, ये कथन किसका है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। चलिए अगला प्रश्न है, हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास, परिहास, उपहास, विलास। तो इसका जो राइट आंसर है, हास रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास। हास माने हंसी, हंसी ही इसका स्थायी भाव होता है हास रस का। चलिए अगला है, रस में परिणित होने वाले तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाले भाव को क्या कहते हैं? जो रस में परिणित होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम स्थायी भाव। स्थायी भाव जो हमेशा उसमें विद्यमान रहते हैं, लेकिन वही स्थायी भाव जागृत होकर के रस में परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम स्थायी भाव कहते हैं। अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। तो विभाव होता है इस स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारणों को हम विभाव कहते हैं, यानी कि जो विभाव होता है वो स्थायी भाव को जागृत करता है। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव होता है शारीरिक चेष्टाएं। अनुभव होता है जो रस उत्पन्न होने के बाद जब स्थायी भाव जागृत होता है, कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती है, जैसे डर के मारे कांप जाना, क्रोध से आंखें लाल हो जाना, ये शारीरिक कुछ चेष्टाएं होती हैं, उन्हें हम अनुभव कहते हैं। और संचारी भाव होते हैं, ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं, इनकी संख्या 33 होती है और ये क्षण भर के लिए उठते हैं और फिर पानी के बुलबुले की तरह समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर है वो है स्थायी भाव, यानी कि जो रस में परिणित होता है वो होता है स्थायी भाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र में रस के कितने अंग होते हैं? तो हिंदी काव्य शास्त्र में रस के 4 अंग होते हैं। और वो 4 अंग कौन कौन से होते हैं? एक नंबर पे होता है स्थायी भाव, पहला, ये रस के अंग हैं। दूसरा होता है विभाव, जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में वर्णन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तीसरा इसमें होता है अनुभाव, इसका अंग है। और चौथा जो रस का अंग है वो होता है संचारी भाव, जिसको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये रस के 4 अंग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या 8 बताई है। भरत मुनि के अनुसार यदि पूछा जाए तो स्थायी भावों की संख्या 8 है, लेकिन आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट ने इसकी संख्या, यानी कि आचार्य विश्वनाथ ने और आचार्य मम्मट ने, इन्होंने जो स्थायी भाव हैं उनकी संख्या मानी है 9 रस 9 स्थायी भाव। लेकिन भरत मुनि के अनुसार यदि पूछा जाए तो संख्या 8 मानी है भरत मुनि जी ने। चलिए अगला है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का क्रोध होता है? नहीं होता है, क्रोध तो रौद्र रस का होता है। जो क्रोध स्थायी भाव होता है रौद्र रस का होता है। भय जो होता है भयानक रस का होता है। शोक होता है करुण रस का। और उत्साह होता है वीर रस का। यानी कि वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? देखिए स्थायी भावों की संख्या 9 है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 है और हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है, इसलिए संख्या 9 ही मानी गई है। भले ही भरत मुनि जी ने 8 मानी है, भरत मुनि ने 8 मानी है इसकी स्थायी भावों की संख्या, लेकिन स्थायी भाव जो होते हैं वे होते हैं 9। आपको 9 पे ही टिक करना है। चलिए अगला है, भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का, बिल्कुल सही है। भय जो होता है वो भयानक रस का स्थायी भाव होता है, तो इसका राइट आंसर है ये। अब अद्भुत का क्या होता है? अद्भुत रस का होता है आश्चर्य, यानी कि अचंभा। आश्चर्य इसका विस्मय भी होता है, यानी विस्मय, आश्चर्य या अचंभा अद्भुत रस का होता है। रौद्र रस का वही क्या होता है? रौद्र रस का होता है क्रोध स्थायी भाव होता है रौद्र रस का। और बीभत्स रस का क्या होता है? इसका होता है जुगुप्सा।
जुगुप्सा यानी कि घृणा, इसको हम घृणा भी बोलते हैं। गिलानी, घृणा, जुगुप्सा, ये इनके स्थायी भाव होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। अब भयानक रस का क्या होता है? भय होता है। भयानक रस का भय, शांत रस का निर्वेद, शांत रस का निर्वेद होता स्थायी भाव, और वीर रस का होता है उत्साह, यानी कि वीर का उत्साह। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के स्थायी भावों में कौन सा भाव सम्मिलित नहीं है? तो देखिए भरत मुनि के जो स्थायी भाव उन्होंने 8 माने हैं और अन्य विद्वानों ने 9 माने हैं। तो भरत मुनि के जो स्थायी भाव है वो कौन सा था जो इसमें शामिल नहीं है? तो हास तो था, जुगुप्सा भी था, विस्मय भी था, लेकिन जो निर्वेद था, जो शांत रस का जो नमा रस है शांत, तो शांत रस का जो स्थायी भाव है निर्वेद, वो भरत मुनि के स्थायी भावों में सम्मिलित नहीं है। 8 उन्होंने माने हैं और निर्वेद 9वां स्थायी भाव है जो कि शांत रस का है। चलिए अगला है प्रश्न। आगे के जो प्रश्न हैं उनमें एक पद्यांश दिया होगा, उस पद्यांश में प्रयुक्त रस के लिए 4 विकल्प दिए गए होंगे, उनमें से एक विकल्प सही होगा। आपको सही विकल्प का चयन करना है, यही आपका उत्तर होगा। यानी कि आगे जो एक पद्यांश दिया होगा और उसमें रस का नाम पूछा जाएगा कि इस पद्यांश में कौन सा रस है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। 21वां प्रश्न है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है, निस्दिन बरसत नयन हमारे। अच्छा, नयन जब ही बरसेंगे जब व्यक्ति को कोई दुख होगा, और नयन बरसने से संबंधित ये है कि वो जरूर किसी न किसी विरह दर्द में व्याकुल है। विरह माने होता है वियोग, वियोग यानी कि किसी की याद में उसको आंसू आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं विप्रलम्भ। इसका सी राइट आंसर है विप्रलम्भ को ही हम वियोग रस यानी कि वियोग श्रृंगार रस यानी कि श्रृंगार के रस का ये उदाहरण है, और इसका एक भाग है विप्रम या वियोग। एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो ये जो उदाहरण है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, इसमें विप्रलम्भ श्रृंगार रस है, विप्रलम्भ को ही हम वियोग बोलते हैं। चलिए अगला है 22वां प्रश्न है, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये जो दिया गया है एक पद, इस पद में कौन सा रस है? तो इसमें है संयोग श्रृंगार, यानी कि श्रृंगार रस का संयोग जो श्रृंगार है वो रस है इसमें, क्योंकि पतझड़ के द्वारा मधुर मिलन का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। चलिए अगला है, पियोसों कहिउ संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, सोतन बिरहे जर मुई, तेहे के धुआं हम लाग। पियोसों कहिउ संदेशड़ा, कोई बिरहन जो है, बिरहन मतलब बिरह में दुखी है कोई, तो वो संदेशड़ा पहुंचा रही है भौरा ही काग, यानी कि काग और भौरा, कौआ और भौरा के माध्यम से संदेशा भेजना चाहती है। सोतन विरहे जल, यानी कि विरह में उसका तन जल रहा है, तेहिक धुआं हम लाग, उसी का धुआं उसको लग गया है। तो यहाँ पर रस आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कौन सा रस है। तो इसमें है वियोग श्रृंगार यानी कि विप्रलम्भ रस, यानी कि विप्रलम्भ को ही हम वियोग श्रृंगार रस बोलते हैं। तो ये वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लोक तिहु जारों सातों सागर सुखाय डारो, गिरिन ढाय डारी भूमि उलटाऊं में, रंच में बिदारी डारों दसों दिग्पालन को, खगन समेत सस सूर ही गिराऊं में। स्वाभाविक है कि इसमें युद्ध से संबंधित है और इसमें युद्ध का वर्णन
किया जा रहा है, तो गुस्सा भरी बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो रस है वो रौद्र रस है, क्योंकि इसमें गुस्सा का बारे में दिया गया है। लोक तहु जारों सातों सागर सुखाए डालूं, मतलब अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो सातों समुद्र, यानी कि कहते हैं कि 7 सागर होते हैं, 7 समुद्र होते हैं, सातों समुद्रों को सुखा दूं, गिरन ढाए डारूं, भूमि उलटाऊ दूं, यानी कि जितने भी पर्वत अर्वत है उनको सबको ढा दूं, भूमि को उलट दूं, यानी कि पूरी जमीन को उलटा दूं। यदि क्रोध आ जाए तो रंच में बिदारी डारों दसों दिक्पाल को, यानी कि पूरी दसों दिशाएं, दिशाएं 10 होती हैं। आप सोचेंगे दिशाएं तो 4 होती हैं, फिर ये 10 कहाँ से? जी हाँ, दिशाएं 10 होती हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और पूरब उत्तर और पूरब दक्षिण, सॉरी, पूरब उत्तर, उत्तर दक्षिण और पश्चिम, पश्चिम उत्तर और दक्षिण पूर्व, ये 4 दिशाएं ये हो गई, 4 कोने वाली दिशाएं हो गई, और एक आकाश दिशा यानी कि ऊपर वाली दिशा, और एक पाताल यानी कि नीचे वाली दिशा। तो 10 दिशाएं इस प्रकार से होती हैं। तो 10 दिशाओं को मिटा दूं, खगन समेत सस सूरहि गिराऊं, यानी कि खग, खग माने होता है पक्षियां, उनको भी, और सस सूरहि, जितने भी सूर हों उन सबको गिरा दूं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो रौद्र रस का उदाहरण है। ये रौद्र रस इसका उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, 25वां प्रश्न है कि के बिरहन को मीच दे के आपा दिखराय, और 8 पहर का दास झड़ा, मोपे सहा न जाए। ये इसमें कौन सा रस है ये हमको बताना है। तो इसमें जो रस है वो है वियोग श्रृंगार रस, वियोग वाली बात है यहाँ पे, इसमें वियोग श्रृंगार रस है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब दहक उठा सीमांत पुकारा, माने शीश चढ़ाने को, नौजवान लहू तब तड़प उठा, हंसते हंसते बलि जाने को, गरजे थे लाखों कंठ आज दुश्मन को मजा चखाएंगे, भारत धरणी के पानी का जौहर जग को दिखलाएंगे। इस जो पद दिया गया है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है वो आप इन पंक्तियों के अर्थ से समझ जाएंगे कि इसमें है वीर का यहाँ पे उत्साह बढ़ा जा रहा है। जब ये पंक्तियां पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक उत्साह सा उत्पन्न हो जाता है, थरथरा, मतलब रोमा खड़ा हो जाता है, रग रग में उत्साह बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वीर रस है। अगला है 27वां प्रश्न है कि बरसे मेघ चुबहि ने गाहा, और छपर छपर होए रह बिनु नाहा, कौरों कहा ठाट नौ साजा, तुम बिनु कंत न छाजन छाजा। इसमें कौन सा रस है? इसमें जो रस है वो है वियोग श्रृंगार रस। बरसे मेघ चुपई ने गा, यानी कि मेघ बरस रहे हैं, पानी चू रहा है, छपर छपर हो रही बिन नाहा, यानी कि पूरे में पानी पानी हो रहा है, कौरों कहा ठाट न साजा, और तुम बिन कंथ न छाजन छाजा, तुम बिन कंथ न छाजन छाजा। ये देखो, तुम बिन कंथ, कंथ मान होता है स्वामी, और तुम्हारे बिना जो छप्पर कौन छाएगा। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। चलिए अगला है, सौमित्र के घनानाद का रव अल्प भी ना सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक ना रहा गया, रघुवीर के आदेश ले वे सजने लगे, रणवाद्य भी निर्घोष करके धूम से बजने लगे। यहाँ पर रणभेरी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर वीर का उत्साह संबंधी यहाँ पर पद है, तो इसका मतलब है उत्साह जब जग रहा है तो यहाँ पर वीर रस ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हा जग एक वीर रघुराया, और कही अपराध बिसारेहु दाया। बिसारेहु मतलब भुलाया, तो भुलाया का मतलब है विप्रलंब, विप्रलंब का मतलब होता है वियोग। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है 30वां कि रजनीचर मंद गयंद घटा, बिघटे मृगराज के मंज लरे, झपटे भटकोट मही पटके, गरजे रघुवीर की सोह करे, तुलसी उतहाक दसानन देत, अचेत में वीर का धीर धरें, बिरझों रन मार उनको बिरुदेव, जो कालहु काल सो जूझ परे।
ये देखिए इसमें जो रस है वो कौन सा रस है, तो इसमें भी देखिए वीर का उत्साह बढ़ाने वाली पंक्तियां हैं ये, तो इसमें भी वीर रस है। अगला है प्रश्न कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुमन और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय बिरह बिरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। देखिए रस से संबंधित हुआ, अलंकार से संबंधित हुआ, यदि आप उसको बड़े कायदे से पढ़ेंगे पद को तो आपको उसी में ही उसका उत्तर मिल जाएगा। अब एक बार में देखने से नहीं, अगर एक बार समझ में आया तो एक दो बार और उन पंक्तियों को पढ़ लो तो उसका उत्तर समझ में आ जाएगा। इसमें विरह शब्द मिल गया है और विरह शब्द का मतलब होता है, जानते हो वियोग, तो वियोग किसको कहते हैं, वियोग विप्रलंभ को कहते हैं। तो यहाँ पर विप्रलंभ श्रृंगार रस होता है, यानी कि वियोग श्रृंगार रस का ये उदाहरण है। अगला है कि माता ही पिता ही उरन भय नीके, और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता और पिता के ऋण से तो ऋण हो गए, लेकिन गुरु को ऋण भय बाकी रह गया। तो यहाँ पर हंसी आ रही है, तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है वो हास्य रस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ऐसे बेहाल बेमायन सो, पुनि कंटक जाल पड़े पग जोए, और हाय सखा दुख पाय महा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पर क्या लग रहा है, ये एक वीर रस का उदाहरण है। अब आप कहेंगे कि वीर रस का कैसे उदाहरण है, वीर रस में तो वीर का उत्साह युद्ध का बारे में दिया जा रहा है, लेकिन ये तो यहाँ पर सुदामा मिलने गए हैं कृष्ण से, तो यहाँ पर वीर कहाँ से आ गया। तो देखिए यहाँ पर वीर रस ही है, और वीर रस के चार भाग होते हैं, यानी कि वीर रस चार प्रकार का होता है। आपको इतनी गहराई वाली जानकारी और किसी वीडियो में मिलने वाली नहीं है और कहीं नहीं मिलने वाली है, इसलिए वीडियो आप हमारे बड़े ध्यान से देखा करें, क्योंकि इसमें एक कोई भी पॉइंट, छोटा से भी छोटा पॉइंट हम नहीं छोड़ते हैं, पूरा निचोड़ दिखा देते हैं आपको पूरे वीडियो में, आपको कहीं से भी कोई शंका नहीं रह जाएगी। देखिए यहाँ पर जो आपको कभी नहीं बताया होगा किसी भी ने के वीर रस के भी प्रकार होते हैं। वीर रस के चार प्रकार होते हैं, एक युद्ध वीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर, ये चार रस होते हैं। इनमें रस रस और जोड़ दो तो युद्धवीर रस, दानवीर रस, धर्मवीर रस और दयावीर रस। अब ये होते कौन कौन से हैं, देखिए युद्ध से संबंधित जो भी उत्साह बढ़ता है वीर का, वो वीर रस होता है, जिसको हम युद्धवीर के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है दानवीर, तीसरा होता है धर्मवीर। अधर्मवीर कौन सा है, धर्म यानी कि अधर्म का नाश करके जो धर्म की स्थापना करे वो वहां पर धर्मवीर रस होता है। और दानवीर, दानवीर क्या होता है, जो जो पात्र है उसको दान दे करके वो उसका उत्साह बढ़ रहा है, वो भी एक वीरता है जो किसी को दान, क्योंकि दान देना हर किसी के बस की बात नहीं है, एक वीर पुरुष का ही काम है जो दान दे सके। तो दान को दानवीर रस वहां पर होता है, जहां पर दान से संबंधित कोई भी रचना आती है तो वहां पर दानवीर होता है। अब ये है दया निधि, दया वीर रस। तो दया वीर रस का मतलब है, इसका राइट आंसर यही है, क्योंकि कृष्ण ने सुदामा पर दया दिखाई, तो उस समय सुदामा, ये वीरता का काम है कि किसी की के ऊपर दया रखना, ये भी एक वीरता का काम है। इसलिए यहाँ पर जो उत्तर है वो दयावीर रस है। ये जो उदाहरण है ये दयावीर रस का उदाहरण है। चलिए अगला है, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, हो गए देख कर लोट पोट नर और नारी। तो देखें यहाँ पर आपको भी इससे पढ़ के हंसी आ रही, भले ही पूरा अर्थ आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये हास्य रस का उदाहरण है। क्यों, देखिए सिर घोट मोट
पर चुटिया थी लहराती, यानी कि घुटा मोटा सिर है, बिल्कुल सपाट सिर है, बाल वाल नहीं है, केवल उस पर चुटिया लहरा रही, एक चुटिया लहरा रही है। थी तोंद लटक कर घुटनों तक छू जाती, यानी कि तोंद उनकी इतनी बड़ी थी कि वो घुटनों को छू रही थी। जब मटक मटक कर चले वे तो हंसी थी भारी, यानी कि जब वे मटक के चलते थे, तोंद मटकती थी तो सब लोग बहुत हंसते थे। हो गए देख कर लोट पोट नर और नारी, जब वे चले तो हंसी के मारे सब नर और नारी लोटपोट हो गए। तो यहाँ पर हास्य रस का ये उदाहरण है। हास्य रस का एक उदाहरण होता है कि मैं एक बलशाली हूँ, कागज को मरोड़ सकता हूँ। मैं एक बलशाली हूँ, कागज को मरोड़ सकता हूँ, और गुस्सा आ जाए तो पापड़ को तोड़ सकता हूँ। ये भी एक हास्य रस का उदाहरण है। चलिए अगला है कि खद्दर कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल, और यही बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। ये बिहारी लाल का एक दोहा है, और ये दोहा हास्य रस से भरा हुआ है। कि कैसा है कि खद्दर कुर्ता भक भको, यानी कि खादी का कुर्ता है, और भक भको यानी कि बड़ो ही उजरो उजरो है, सफ़ेद सफ़ेद है, और नेता जैसी चाल, और उनकी चाल भी एकदम नेता जैसी है। यही बानक मोह मन बसो, मेरे मन में यही बाना बस गया है, और सदा बिहारी लाल, यानी कि बिहारी लाल के मन में उनको बाना मन में बस गयो है। तो ये यहाँ पर हास रस का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो संयोग श्रृंगार है। संयोग यानी कि यहाँ पे नायक और नायिका के मिलन का वर्णन है। यहाँ पे कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। देखो, कहत नटत रीझत खिजत, यानी कि रीझत मान रीझना माना होता है प्रसन्न होना, खिजत माना खिसियाए जाए वो, मिलत खिलत लजियात, और जब मिलत हैं नायक नायिका के मिलन का वर्णन है यहाँ पे, मिलत लजियात यानी कि लजा जाती है, और भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात, और जब सामने होता है तो नैनन में आंखों ही आंखों में बात हो जाती है। तो एक नायक और नायिका जो होते हैं तो उनकी आंखों में ही बात हो जाती है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। अगला है यहाँ पर प्रश्न दिया पद दिया गया है कि राम को रूप निहारत जान की कंगन के नंग की परछाई, यातें सवे सुध भूल रही कर टेक रही पलटारत नाही। बहुत अच्छा उदाहरण है ये, और ये है संयोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण। संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, डी इसका राइट आंसर है। थोड़ा इसके अर्थ पे चर्चा कर लें कि राम को रूप निहारत जानकी, जब भगवान राम और सीता का जब स्वयंवर हुआ जनकपुरी में, तो मंडप के नीचे जब रामचंद्र जी आए तो सीता जी सीधे नहीं देख रही हैं राम जी को, क्योंकि पहले इतनी मर्यादा थी। आजकल तो पहले ही सब देखते हैं, देख सुन के ही शादी ब्याह होते हैं, लेकिन प्राचीन काल में यानी कि पुराने ज़माने में देखा नहीं जाता था। लड़कियां अपने पति को देखती नहीं थी, शादी में भी नहीं देखती थी, लेकिन सीता जी राम को देखना चाहती हैं तो राम को रूप निहारत जानकी। अब निहारना कैसे है कि उनके रूप को कैसे निहारें? कंगन की नंग की परछाई, जब दोनों आसपास बगल में बैठे हैं मंडप के नीचे, तो कंगन जो बंधा हुआ है सीता जी के और रामचंद्र जी के बना है, तो सीता जी अपने कंगन में एक नंग लगा हुआ था, उस नंग में राम के रूप को निहार रही हैं, देख रही हैं। यातें सवे सुध भूल रही, मतलब सूरत पे इतनी मोहित हो गई कि सब सुध भूल गई। कर टेक रही पलटारत नहीं, मतलब ऐसी टकटकी लगा के सीता जी राम को देख रही हैं कि पलक भी नहीं मटक रही है। चलिए, इसमें संयोग श्रृंगार रस का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अगला है 38वां प्रश्न है कि देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, लोचन मग रामहि और आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है ये भी संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। देख रूप लोचन ललचाने, जब रूप सामने देखा तो नयन ललचाने लगे। हर से जनु निज निधि पहचाने, जब निधि पहचाने यानी कि उनको जब पहचान लिया तो हर्ष यानी कि प्रसन्नता हो गई। लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट
सियानी, यानी कि लोचन, लोचन माने होता है आंखें, राम ही उरानी, उर माने हृदय, हृदय में जब राम आए तो दीने पलक कपाट सियानी, यानी कि जो पलकें हैं वो कपाट, यानी कि उनके जो पलक है वो कपाट, यानी कपाट माने दरवाजे की संज्ञा दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। चलिए, दूत दुहत अति ही, दूध दुहत अति ही रति बाढ़ी, और एक धार दुहनी पहुँचावत, एक धार जह प्यारी ठाड़ी। देखिए, एक नायक और नायिका के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये भी संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। नायक और नायिका के मिलन का यहाँ पर वर्णन है कि दूध दुहते में इतना प्रेम जागृत हो गया, यानी कि रति बढ़ गई, इतनी ज़्यादा रति बढ़ गई, यानी कि प्रेम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक धार दुहनी पहुँचावत, यानी कि जो दूध दुह रहा है व्यक्ति, नायक दूध दुह रहा है, तो एक धार तो जिसमें दूध डाला जा रहा है उसमें पहुंचा रहा है, और क्योंकि दोनों हाथों से दुहा जाता दूध, और एक धार जहाँ पे प्यारी ठाड़ी थी, जिसके प्रति रति यानी कि प्रेम जागृत हुआ, तो उसके ऊपर एक धार पहुंचा रहा है नायक अपनी नायिका के पास, जहाँ पे उसकी प्यारी खड़ी थी, यानी कि प्रेम का खड़ी थी। तो यहाँ पर जो उदाहरण है वो है संयोग श्रृंगार का उदाहरण, यानी कि यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। चलिए, अगला प्रश्न है कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी, इसमें कौन सा रस है? तो आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, जब दर्शनन की भूखी हैं तो स्वाभाविक है कि विरह है, विरह मतलब बिछड़ना है किसी से, तो बिछड़ना है, तो यहाँ पर वियोग रस है। वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है कि श्याम और गौर सुंदर दो जोरी, निरखत छवि जननी तृण तोरी, कबहू उछंग कबहू बर पलना, भात दुलारहि कहीं प्रिय ललना। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है जब ललना वाली बात आती है, दुलार वाली बात आती है, और ललना को जब दुलार हो रहा है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये बच्चे और उसकी माता या पिता से स्नेह का वर्णन है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाज तज मारग चले, चिघरहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कलमले। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो देखिए, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रव, ये वर्णन उस समय का है जब भगवान राम ने धनुष भंग किया, यानी कि धनुष को जब तोड़ा तो इतनी तेज आवाज भई कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, यानी कि रव और रवि, ईश्वर और सूरज दोनों, भुवन घोर, यानी कि इतनी ज्यादा आवाज हुई कि उसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन सी क्रियाएं हुई जब उसकी गर्जना सुनी, तो क्या क्या क्रियाएं हुई। बाज तज मारग चले, यानी कि कहते हैं कि सूरज 7 घोड़ों की सवारी चल के चलता है, यानी कि सूरज के 7 घोड़े होते हैं, तो घोड़ों का जो रथ था, सूर्य देवता जिस पर विराजमान थे, और रथ चला जा रहा था, तो जब वो धनुष टूटा तो इतनी घोर गर्जना हुई कि वो घोड़े अपना मार्ग त्याग करके, भूल करके दूसरी तरफ चलने लगे। इतना मतलब भय हो गया उनको, इतना डर गए वो बाज, बाज मतलब होता है घोड़े, कि वो रास्ता छोड़ गए, दूसरे रास्ते पर चलने लगे। चिघरहि दिग्गज डोल मही, चिघरहि दिग्गज डोल मही, तो दिग्गज, दिग्गज माने हाथी, और अहि कोल कूरम कलमले, यानी कि हाथी चिघारने लगे, धरती डोलने लगी। कहते हैं कि जो कछुआ होता है, कछुए की पीठ पर जो मही यानी कि धरती है वो रखी हुई है, तो जब वो धनुष टूटा तो इतनी तेज गर्जना हुई कि हाथी चिघारने लगे क्योंकि, तो वो हिलने लगी। तो यहाँ पर भय से संबंधित है, इसलिए इसका जो उत्तर है भयानक रस। अगला है मैया में तो चंद्र खिलौना लय हूँ, जय हो लोटी धरन पर अवहीं, जय हो लोटी धरन पर अवहीं,
तेरी गोद न आए हूँ मैया, मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ। अब मैया और बच्चा यानी कि भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे हैं और माता यशोदा से चंद्र खिलौना यानी कि चंद्रमा को खिलौना समझ करके मांग रहे हैं। तो माता और यहाँ पर पुत्र का स्नेह है, प्रेम है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वात्सल्य रस, यानी कि ये उदाहरण वात्सल्य रस का है। अगला प्रश्न है 44वां। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। कैसे कैसे झुलावे कि हलरावे दुले राई मल्हावे, हलरावे दुले राई मल्हावे। जोय सोय कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाल को आऊ निदरिया, मेरे लाल को आउरी निंदिया। काहे नाने सुहावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। तू काहे नहीं बेगहियावे, तू काहे नहीं बेगहियावे। तो को कान है बुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। यहाँ पर जसोदा जी और कृष्ण को प्रेम का वर्णन है, यानी कि रति का वर्णन है, वात्सल्यता का वर्णन है, स्नेह का वर्णन है, इसलिए इसका उत्तर संयोग वात्सल्य रस होगा। वात्सल्य रस के भी दो भाग होते हैं, एक होता है संयोग वात्सल्य रस, दूसरा होता है वियोग वात्सल्य रस। तो यहाँ पर जसोदा कृष्ण को झूले में झुला रही हैं, पालने में झुला रही हैं, और हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, जो मन में आ रहा हो सोई गा रही हैं। और मेरे लाल को आवरी निदिया, गा रही हैं कि मेरे लाल को नींद आ जाए, काहे ना आके सुआवे, यानी कि निदिया काहे नहीं आके तू सुआ देती है मेरे लाल को। तू काहे नहीं बेगई आवे, तू बहुत तेजी से क्यों नहीं आ रही है, निदिया से कह रही है माता यशोदा। और तो को कान्हा बुलावे, यानी कि तुझे तो कान्हा बुला रहा है, तू आ जा जल्दी से और मेरे लाल को सुला दे। कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं और कबहू अधर फरकावे, यानी कि हरी कबहू कबहू पलकें, पलकें मने आंखें, मूंद लेते हैं यानी कि बंद कर लेते हैं, और कभी अधर फरकावे यानी कि कभी ओंठों को फरकाने लगते हैं। तो यहाँ पर यशोदा और कृष्ण के वात्सल्य स्नेह का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर संयोग वात्सल्य रस है। 45वां प्रश्न है। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। उस कंपित संकित सेना पर कपिनाहर ही की मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव, त्राहि त्राहि शिव की सब ओर पुकार पड़ी। लंका का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है, हनुमान जी का उसमें वर्णन है, कैसा क्या है कि कौन सा रूप धारण किया था, और क्या इसमें लग रहा है आपको कि इस पूरे जो पद दिया गया है, ये पूरी जो पंक्तियां दी गई हैं, इनमें क्या अर्थ समझ में आ रहा है। इसमें भय है, लंका के जो राक्षस कुल के लोग थे उन्हें भय व्याप्त हो गया जब हनुमान जी ने अपने भीषण दर्शन दिखाया, यानी कि हनुमान ने जब वहां पर तहस नहस कर डाली लंका, तो वहां का विनाश, सब वहां की जनता भांप गई, कपने लगी, और त्राहि त्राहि शिव, त्राहि त्राहि शिव, यानी कि शिव भक्त थे वो लोग, तो उनसे पुकारने लगी वहां की जनता डर के मारे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है भयानक रस, भय व्याप्त हो गया यहाँ पर। तो इस ये उदाहरण है भयानक रस का। अगला प्रश्न है। अति मलिन वृषभान कुमारी, और अधमुख रहत उरध नहीं चितवती, गथ हारे ज्यों थकित जुआरी। इसका जो राइट आंसर है वो है वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस का ये उदाहरण है।
चलिए अगला है प्रश्न 47वां कि हरिणी के नैनान ते हरिणी के ये नैना, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है श्रृंगार रस का ये उदाहरण है कि हरिणी के नैनान ते हरिणी के ये नैना, नैनाओं का यानी कि आँखियों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, तो ये श्रृंगार से ही संबंधित है। तो चलिए 48वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि एक ओर अजगरहि लख एक ओर मृगराय विकल बटोई बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक और मतलब राजतीर में राहगीर चल रहा है, आगे देखा तो अजगर है और पीछे देखा तो मृगराय है, तो विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खा, यानी कि वो व्यक्ति बीच में ही मूर्छित होकर के गिर गया, यानी कि उसको डर लग गया, डर के मारे वो गिर पड़ा। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है भयानक रस। ये उदाहरण भयानक रस का है। अगला है कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि सियार अति आनंद उर धारत, स्वान आंगुरिन मांस खात के टारत बिदारत। इस प्रकार से यहाँ पर अंतड़ियों को खींच खींच कर सिर पर बैठा कौआ आंख को नोच नोच के खा रहा है, आंखन को धूंगन को निकाल निकाल के खा रहा हो, और सियार जीभ को नोच नोच के खा रहा हो, यानी कि अति और अपने मन में अपने हृदय में बहुत अधिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं ये सब। इसलिए यहाँ पर जो रस है वो है अद्भुत बीभत्स रस का उदाहरण है। ये 49वें प्रश्न का उत्तर बीभत्स रस का उदाहरण है, यानी कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, बीभत्स यानी कि घृणा, जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है, और ये घृणा से संबंधित पंक्तियां हैं, इसलिए यहाँ पर बीभत्स रस होगा। अगला है जसोदा, जसोदा बार बार यों भाखे, है कोहू ब्रज में हितु हमारो चलत गोपाल ही राखे, कमल नयन गुण टीरत टीरत अधर वदन कुमलानी, सूर कहाँ लगी प्रकट जनाऊं दुखित नंद जूरानी। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो रस है वो वियोग वात्सल्य रस है। एक संयोग वात्सल होता है, वियोग वात्सल होता है, यानी कि वात्सल रस है तो वत्सल्ला है कि वत्सलता है। जसोदा बार बार यों भाखे कोहू काऊ ब्रज में हितु हमारो चलन गोपाल ही राखे, चलत गोपाल ही राखे, यानी कि गोपाली मतलब कृष्ण, कृष्ण और यशोदा के यहाँ पर स्नेह का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर वियोग वात्सल्य रस है, बिछड़ने का वर्णन है। तो अगला है प्रश्न 51वां प्रश्न है कि प्रवाहिता उद्धत तीव्र वायु से विचूर्णता हो लपटे दावाग्नि की, नितांत ही थी बनती भयंकारी, प्रचंड दावा प्रलयंकारी, सभा अपार पक्षी पशु त्रस्त हो महा, सब व्यग्रता थे सब ओर भागते। इसमें कौन सा रस है? इसमें जो रस है वो है भयानक रस, भय से संबंधित हैं ये पंक्तियां। इसमें अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो कुछ शब्द इसमें ऐसे दिए गए हैं जो भयानकता को प्रदर्शित करते हैं। प्रलयंकारी, त्रस्त हो गए पशु पक्षी, इनकी भय से संबंधित डर का यहाँ पर ज़्यादा दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर भयानक रस का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है वीर का उत्साह बढ़ाया जा रहा है कि तुम कभी रुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, मन में धीर धर करके बढ़े चलो, तो वीर का उत्साह बढ़ाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वीर रस है। कहूँ धूम उठत बरत कतहूँ है चिता, कहूँ होत रोर कहूँ अर्थी धरी अहे, कहूँ हाड़ परो कहूँ जरो अधजरो मांस, कहूँ गीध भीर मांस नोचक अरि रहे। घृणा वैसे ही आ रही, समझ में आ रहा होगा इसमें कि इसमें तो घृणा है, जुगुप्सा है। जब घृणा लग रही है, पढ़ने में ही घृणा आ रही, और सामने यदि मांस और जली अदसली लाशें बदबू ये सब गंदगी फंदगी देखें तो मन में घृणा आ जाती है, तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाता है? तो वहाँ पर बीभत्स रस हो जाता है। तो इसका उदाहरण है बीभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, और जुगुप्सा माना होता है घृणा, गिलानी। चलिए अगला है प्रश्न 54वां प्रश्न है
कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। और अब तो वेद बात फैल गई जान सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, असुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा की लागी लगन होनी सो होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये भक्ति से संबंधित रस है और भक्ति की पंक्तियां हैं इसमें, और मीराबाई की हैं कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव था मीराबाई को प्रेम की कृष्ण के प्रति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भक्ति रस। ये भक्ति से परिपूर्ण पंक्तियां हैं। स्थाई भाव है वो है भक्ति यानी कि ईश्वर भक्ति रति। अगला है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है ये, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। मतलब ऐसो घंटा भर से आलाप राग मार रहे थे मंच पे चढ़ के कि धीरे धीरे देखा तो वे अकेले खड़े रह गए, श्रोता सब धीरे धीरे खिसक गए। तो इसमें एक हंसी का भाव है, तो यहाँ पर हास्य रस का उदाहरण है।